नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटोर कुमार मयंक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुमार क्लासेस में। साथियों, आज जो मैं वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके समक्ष, वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षकों के लिए जो बिहार में कार्यरत हैं, देश के कई राज्यों में कार्यरत हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। मैंने यहाँ हेडिंग बना रखा है, शिक्षकों को मिलने वाले अवकाश यानी कि लीव, और बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, छुट्टियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे बिंदुवार 9 पॉइंट बनाए हैं। पहला है आकस्मिक अवकाश, जिसे इंग्लिश में कैजुअल लीव और बोलचाल की भाषा में आप लोग CL बोलते हैं। दूसरा विशेषावकाश, ये महिलाओं को मिलता है, स्पेशल लीव, जिसे SL हम लोग बोलते हैं विद्यालयों में। तीसरा है मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव, महिलाओं को दिया जाता है। पितृत्व अवकाश, पैटर्निटी लीव, ये पुरुषों को मिलता है। चिकित्सा अवकाश, मेडिकल लीव, आप स्त्री हों या पुरुष हों, शिक्षक हैं तो आपको यह अवकाश मिलेगा, मेडिकल अवकाश। अध्ययन अवकाश, ये भी स्त्री पुरुष दोनों को स्टडी लीव, पढ़ाई के लिए छुट्टी सरकार मदद करती है। क्षतिपूर्ति अवकाश, कंपनसेट लीव, क्षतिपूर्ति अवकाश बहुत ही रोचक है। मैं जब वीडियो को आप बने रहिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा, आपको मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊँगा। असाधारण अवकाश, अनऑर्डिनरी लीव, असाधारण अवकाश भी इम्पॉर्टेंट है और ये शिक्षकों को मिलता है। और जो अंतिम जो 9वां पॉइंट है वो है अर्जित अवकाश, जिसको कि EL बोलते हैं, अर्न लीव्ड। तो ये 9 पे मैं चर्चा करूँगा, आप अंत तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से अवकाश सरकार के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला जो है आकस्मिक अवकाश, जिसे कैजुअल लीव बोलते हैं, CL, ये आपको एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों के लिए मिलता है। तो कैलेंडर वर्ष आप पहले समझ लीजिए क्या है। तो कैलेंडर वर्ष जो है वो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट होकर 31 दिसंबर तक एंड होता है, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है, तो नहीं दोस्तों, आपका जो कैलेंडर वर्ष होता है वो जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, और एक कैलेंडर वर्ष में आपको सरकार के द्वारा, आपके नियमावली के द्वारा, आपके विभाग के द्वारा 16 CL आपको प्राप्त है। 16 कैजुअल लीव्स आपको मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या आप एक ही बार में 16 CL ले लेंगे? जी नहीं मित्रों, आपको आपके प्रभारी, आपके हेडमास्टर के स्वीकृति के अनुसार CL दिया जाएगा, और एक बार में लगातार आप जो है 10 से ज़्यादा नहीं ले सकते CL। यानी कि अगर आपको CL का उपभोग करना है, आकस्मिक अवकाश का आनंद लेना है, तो आप एक साथ में 10, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। और एक कैलेंडर वर्ष में आपको 16 CL विभाग के द्वारा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषावकाश, ये महिलाओं को दिया जाने वाला एक स्पेशल लीव है, जो एक निश्चित समय अवधि पर दिया जाता है। ये नहीं कि अपनी इच्छा अनुसार कभी भी आप ले लें, और ये भी, इसकी भी स्वीकृति प्रभारी या आपका जो प्रधानाध्यापक है वो आपको देगा। ये प्रति माह, यानी कि एवरी मंथ यू विल गेट 2 SL, आपको प्रति माह 2 SL दिया जाएगा, जिसको विशेषावकाश, और ये महिलाओं को दिया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत सारे महिलाएं ऐसे करती है कि फ्राइडे सैटरडे ठीक है, संडे मिल जाए, चलो ले लेते हैं, फिर अगला मंथ में मंडे ट्यूसडे चलो ले लेते हैं। ऐसा नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, ये निश्चित समय अवधि के बाद हेडमास्टर की स्वीकृति से ही आपको दिया जाता है SL। चलिए आगे बढ़ते हैं। मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश महिलाओं को दिया जाने वाला एक विशेष सुविधा है, और ये मैक्सिमम 180 दिन के लिए होता है, और प्रथम 2 संतानों के लिए माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारे मुस्लिम परिवार है, 4-5 बच्चे हैं तो उनको ये लाभ मिलेगा, नहीं, ये सिर्फ उन महिलाओं को इनका बेनिफिट मिलता है, इस अवकाश का लाभ मिलता है जिनकी केवल 2 संतान ही हों, यानी पहले और दूसरे संतान के लिए ही। और इसकी जो अनुशंसा सिर्फ हेडमास्टर कर सकते हैं, ये स्वीकृति हेडमास्टर नहीं दे सकते, ये BO या DPO की अनुशंसा पर ही के द्वारा ही ये स्वीकृत होता है। या फिर अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपके नियोजन निकाय के जो सचिव हैं वो इस अवकाश को स्वीकृति देंगे, यानी कि प्रभारी के अनुशंसा पर आप इस अवकाश का उपभोग करने के लिए आपको BO और DO के संरक्षण में जाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पितृत्व अवकाश, पैटर्निटी लीव, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये पुरुषों को दिया जाने वाला लाभ है।
वैसे पुरुष जो प्रभारी भी हैं, अगर हेडमास्टर भी हैं और उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रथम 2 बच्चों के लिए ये भी कंडीशन लगा हुआ माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप प्रभारी हों चाहे शिक्षक हों, पुरुष हैं, तो बच्चों की देखभाल के लिए, बच्चों की माँ की देखभाल के लिए आपको सरकार के द्वारा 15 दिनों का पैटर्निटी लीव दिया जाएगा। ये मातृत्व अवकाश पे भी लागू है। अगर आप प्रभारी भी हैं और आपको ये अवकाश मिलता है माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले 2 संतान के लिए ही। इसमें 15 दिनों के लिए, इसमें मैक्सिमम 180 दिन के लिए। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चौथा पॉइंट आपका क्लियर हो गया। चलिए मेडिकल लीव, चिकित्सा अवकाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्त्री और पुरुष दोनों शिक्षकों को मिलता है। चिकित्सा अवकाश, मेडिकल लीव, और 1 कैलेंडर वर्ष में मैक्सिमम 20 दिनों के लिए चिकित्सा अवकाश आपको दिया जाता है और पूरे सेवा काल में 120 दिन के लिए, आप याद रखिएगा। लेकिन अगर आपको विशेष परिस्थिति में, स्पेशल कंडीशन में, पदाधिकारी की इच्छा अनुसार आपको ये 90 दिनों का 20 दिन, फिर अगला 20 दिन का लीजिए, फिर 20 दिन का, ऐसे करते करते आप 1 कैलेंडर वर्ष में 90 दिन का आप जो है मेडिकल ले सकते हैं विभाग के आदेशानुसार। और अगर इसको आप 100 दिन बनाना चाहते हैं तो एक साथ में जो आप 10 दिन का सीएल ले सकते हैं वो आगे या पीछे जोड़कर, यानी कि 1 साल में आप 100 दिन का मेडिकल ले सकते हैं चालाकी करके। मेडिकल बहुत टीचर लोग लेते हैं, विभाग में जो क्लर्क होते हैं बहुत उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं, मेडिकल ऐसे, मेडिकल ऐसे। तो मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो है अगर आप वो करना चाहते हैं तो 100 दिन का आपको 1 कैलेंडर वर्ष में आपको इसका लाभ मिलेगा। और इसकी भी स्वीकृति जो है प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर डीओ साहब या बीओ साहब करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्ययन अवकाश, स्टडी लीव। अध्ययन अवकाश जो है शिक्षक को एक शपथ पत्र भरना पड़ता है। जैसे कि कोई शिक्षक है वो वकील बनना चाहता है, वो वकालत करना चाहता है, उसकी रुचि वकालत में है, तो वो सेवा के 3 साल के बाद ही शपथ पत्र भरकर जो विभाग की शर्तें होंगी उस शर्त के अनुसार आपको स्टडी लीव मिलेगा। और इसके लिए आपको कोई भी राशि सरकार नहीं देगी, आपको अवैतनिक जाना पड़ता है। अध्ययन अवकाश जो है मित्रों हमारे बिहार में देखा गया, नियोजित शिक्षकों के लिए नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने सवैतनिक अवकाश भी अध्ययन के लिए दिया था, क्योंकि उन्होंने बहाली जो की थी वर्ष 2012-13 में कुछ अनट्रेंड शिक्षकों की बहाली कर ली थी और विभाग को बताया था कि मैं उसे सेवा काल में ट्रेंड कर दूंगा। तो सरकार की इच्छा अनुसार सवैतनिक भी कभी कभी मिलता है, जैसे कि बिहार में मिला है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षतिपूर्ति अवकाश, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो क्षतिपूर्ति अवकाश है इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि अवकाश के बदले अवकाश, जैसे कि आपको 1 कैलेंडर वर्ष में 60 दिनों की जो छुट्टी होती है सरकार के द्वारा दी जाती है। और मान लीजिए अभी कोरोना काल चल रहा है, आपको वैक्सीनेशन का ड्यूटी मिल गया, उस दिन कोई छुट्टी है और आप काम कर रहे हैं, तो विभाग जो है अब उस काम के बदले आपको पैसा नहीं देगी, लेकिन उस अवकाश के बदले में आपको 1 दिन की छुट्टी देगी। जितने भी 4 दिन की, अगर 4 दिन काम कर रहे हैं और अवकाश है, मान लीजिए दुर्गा पूजा है और आप उस दिन कोई विशेष काम में लगे हुए हैं, तो सरकार के विशेष काम में लगे हुए माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको अवकाश के बदले अवकाश दिया जाएगा, जिसे क्षतिपूर्ति अवकाश कहा जाता है। कंपनसेट, सरकार कंपनसेट करती है आपको और एक पत्र निकालती है, उस पत्र को आप हेडमास्टर को आवेदन के साथ लगा करके देंगे तो आपको वो छुट्टी मिल जाएगा। इससे आपको सुविधा होता है और आप छुट्टी का उपयोग कर लेते हैं। जिस छुट्टी में आपने काम किया उस छुट्टी का लाभ आपको सरकार दूसरी छुट्टी में, जैसे क्षतिपूर्ति अवकाश के रूप में आपको सरकार ने दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। असाधारण अवकाश, एन ऑर्डिनरी लीव। असाधारण अवकाश जो होता है वो आपको 1 साल में 30 दिनों के लिए दिया जाता है और ये पूरा का पूरा अवैतनिक होता है। जैसे 31वां दिन होगा तो फिर आपको वो, अगर आप बिना सूचना के अनुपस्थित हैं लगातार 30 दिनों तक, तो आपको ये अवकाश मिलता है और ये इसका आप उपयोग करके अपने सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी सेवा में टूट नहीं मानी जाएगी। आपके सर्विस बुक पे सिर्फ लिखा जाएगा कि इतना से इतना दिन तक आप अवैतनिक अवकाश पर थे। चलिए बात करते हैं सबसे अंतिम बिंदु, अर्जित अवकाश, ईएल, अर्न्ड लीव। पहले के दिनों में 1 साल में 1 ईएल मिलता था, चाहे वो आप हेडमास्टर हों या शिक्षक हों, और अब जो है ये आपको दिया जाता है अर्जित अवकाश 1 साल में 11 दिन और पूरे सेवा काल में 120 दिन। तो इसका लाभ आप उठाएंगे। और ऐसा नहीं है मित्रों कि आप ये भी छुट्टी ले लिया, ये भी ले लिया और मिला जुला के छुट्टी पर ही, ऐसा नहीं होता है। आप विभाग के निर्देश के अनुसार आपको ये छुट्टियां मिलती हैं, विभाग की स्वीकृति पर आपको ये छुट्टी मिलती है। जैसे कि स्टडी लीव है, आप योग्यता विस्तार करना चाहते हैं,
आपने बीएड कर रखा है, आपको एमएड करना है, तो आपको वहाँ पे परमिशन लेना पड़ता है इस छुट्टी का, और आप वहाँ पे दर्शाएंगे कि योग्यता विस्तार के लिए मैं छुट्टी ले रहा हूँ। शपथ पत्र आप भरेंगे और कंडीशन होगा, उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे तभी ये आप छुट्टी आपको मिलेंगी। तो चलिए साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो को आपने समझा है। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बताइए कि ये आपको लाभ सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। आप इस लाभ का उपयोग कीजिए, बिना डरे निर्भय होकर काम कीजिए, आनंद लीजिए सेवा का। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।